अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और खुरम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं सबका जो फेवरेट डिश है, मोस्ट फेवरेट डिश बिरयानी, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपलोड होने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें आप जो है तो सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ आलू। और आलू मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए हैं और उसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। मतलब एक आलू के मैंने 4 टुकड़ों में काटा है। इसमें मैं 3 टमाटर ले रही हूँ और इसको मैंने जो है तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है सिंपली। इस तरह से मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और उसको भी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और पेस्ट की फॉर्म में बना लिया है इसको। हमारे पास दही है, दही में 1 कप ले रही हूँ। 1 kg 1 किलो में इसमें ले रही हूँ राइस, सेला राइस, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और अब मैं इसमें लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसमें मैं कुछ लेमू और ग्रीन चिलीज लूँगी। इसमें आलू बुखारा और इमली 2-3 अदद में ले रही हूँ। फूड कलर इसमें मैं ले रही हूँ ½ टी स्पून। इसमें मैं ले रही हूँ नमक 1.5 टेबल स्पून। अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं। चिकन में ले रही हूँ 1.5 kg। और मुंबई बिरयानी मसाला नेशनल का मैं ले रही हूँ 1 पैकेट। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी रख दिया था, उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है और उसमें मैंने वो चावल जो मैंने भिगो के रखे थे 1 घंटा पहले, वो मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लेमन जूस। लेमन जूस मैं किस लिए डाल रही हूँ, ताकि चावल जो है तो वो एक दूसरे के साथ चिपके ना। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर सकते हैं। तो इससे चावल आपके कुले कुले आएंगे और एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। तो ये टिप है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। इसको फर्दर मिक्स करते रहिए आप। अब हम इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये उबलेगा और चावल का दाना ज़रा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा, लेकिन ये इसको मुकम्मल पकाना नहीं है। इसको आपने थोड़ा सा इसमें वो कच्चापन रहे ताकि इसको दम दे तो फाइनली ये कुक हो जाए। तो ये हमने इस चावल को छान लिए हैं और छानने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शक्ल आई है। चावल का दाना ज़रा सा लंबा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और एक जो है पैन में हम तकरीबन मैंने लिए हैं 2 कप ऑयल और उसको मैंने गरम कर लिया है। जो मेरे पास 1.5 kg चिकन था उसमें मैं डालूँगी 1 अदद लीमू का जूस और साथ में मैं डालूँगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो जाए और उसको मैं तकरीबन 10 to 20 मिनट्स के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मेरिनेट कर सकते हैं और इसको आप एक साइड पे रख दें। इससे ये होगा कि चिकन में जो ये अजीब तरह से स्मेल होती है जो बाज़ लोगों को पसंद नहीं आती, वो स्मेल इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी और वो स्मेल इससे हट जाएगी। और जब आप बिरयानी में चिकन को खाएंगे तो चिकन से वो स्मेल बिल्कुल ही मतलब चिकन से वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये टिप आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है, इसको हम साइड पे रखेंगे अबाउट 10 to 20 मिनट्स। और ये 10 to 20 मिनट्स के बाद हमारे साथ पास इसकी कुछ इस तरह से शेप आई है। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है काफ़ी। अब हम इस चिकन के पीसेस को वन बाय वन करके इस ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका एक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो तब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसका प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब हम आते हैं कढ़ी की तरफ। तो बिरयानी की कढ़ी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। और जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था मैंने वही ऑयल लिया है। वो ऑयल गरम था काफ़ी। तो इसमें मैंने ऐड किया है वो अनियन का पेस्ट, जो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था 1 कप, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका गोल्डन ब्राउनिश सा कलर आ जाए इस प्याज के पेस्ट का। तो तब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन से इसका कलर आ गया है। अब हमने इसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मेरे पास 2 टेबल स्पून है, और मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, उसको मैंने दरमियान में से 4 पीसेस काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ में मैंने इसमें आलू बुखारा और इमली के 2 से 3 मैंने दाने लिए थे खुश्क, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और इसको छोड़ देना है जब तक कि अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से पक जाएंगे और इसका ऑयल बाहर आएगा। तो हम इसमें फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस ग्रेवी का जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। आप अपने नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से मेंटेन रखिएगा। किसी को कम, किसी को ज़्यादा नमक पसंद है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को चेक करके मेंटेन कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी मसाला पाउडर, जो मैंने 1 पैकेट लिया है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और 1 पैकेट मैंने लिया है 1 kg राइस के लिए। जिन लोगों को तेज़ मसाला पसंद हो तो वो 1.5 पैकेट ये मसाला ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वो जो चिकन हमने फ्राई करके पहले से रखा था, वो चिकन मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे।
इसको आपने मिक्स करना है, कवर कर लीजिएगा आप इसको। और जब ये ग्रेवी आपको ज़रा सी थिक सी लगे कि इसका इसका जो फॉर्म है और टेक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो तब और इसके ऊपर जो ऑयल था वो उसके ऊपर आ गया है, तो बस हमारी जो ये बिरयानी की कढ़ी है वो रेडी हो जाएगी। तो हम इसको चूल्हे पर से हटा देंगे। आलू को भी आप चेक करते रहें कि आलू हमारे नरम हो गए हैं, गोश्त हमारा गल गया है, तो बस आपकी कढ़ी जो है तो वो रेडी है। लेकिन ये जो पानी है इसमें इसको आपने थोड़ा सा खुश्क करना है ताकि ये ग्रेवी हमारे पास एक थिक फॉर्म में आए। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 कप दही। और दही ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स करना है, और मिक्स कर लेने के बाद इसको पकाना है। इसमें से इस पानी को हमने खुश्क करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक सी हो गई है, और इसके ऊपर जो ऑयल था वो भी इसके ऊपर आ गया है। तो बस इस स्टेज पे हमने चूल्हे को बंद कर लेना है और इसको चूल्हे पर से हटा देना है। अब हमने जो 1 टीस्पून फूड कलर लिया था उसमें थोड़ा सा हम दूध शामिल कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा, 2 से 3 टेबल स्पून दूध इसमें शामिल करके इसको अपने मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख लेना है। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी पकने वाली है और तकरीबन पक चुकी है। तो पकने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शक्ल हो जाएगी। तो अब हम इस बिरयानी की तह बनाएंगे, और इसके तह बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक बड़ा सा दीचका आप ले लें, तो उसमें, या पतीला ले लें बड़ा सा, और उसमें आप सबसे पहले ग्रेवी को ऐड कर लें। ग्रेवी नीचे ऐड इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जब हम इसमें चावल डालेंगे और आंच को ज़रा सा पहले हम तेज़ करेंगे तो हमारे चावल जो है तो वो नीचे नहीं लगेंगे। तो आपने सबसे पहले ग्रेवी को डालना है, उसके बाद आपने चावलों की एक तह डाल लेनी है, उसको अपने सेट कर लेना है। अब आपने इसके दरमियान में, इन चावलों के तवों के दरमियान में डालना है चिकन और आलू, और इसके ऊपर फिर हम चावल डालेंगे। तो ये जो आलू है और चिकन है ये इन चावलों के दरमियान में बंद हो जाएंगे, और इस दम से जो है इसमें अगर कच्चापन मौजूद हो थोड़ा सा तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पक जाएंगे। तो आपने दरमियान में सारी चिकन को और आलू को डालना है, और ऊपर से फिर एक चावल की तह आपने लगा लेनी है। अब इसके ऊपर हम एक दूसरी तह लगा रहे हैं चावलों की। चावलों की तह लगाने के बाद इसको सेट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब इसके ऊपर हमने ग्रेवी लगानी है। जो ग्रेवी थी हमारे पास, जितनी बच गई है वो सारी ग्रेवी आपने इसके ऊपर डाल देनी है।
अब बाकी सारे जितने भी चावल रह गए थे वो सारे मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसको मैं सेट कर लूँगी थोड़ा सा। और इसके ऊपर हम अब डालेंगे धनिया और फ्रेश धनिया और पुदीना मैं लूँगी, उसके पत्ते मैं ले रही हूँ, वो इसके ऊपर हमने डालने हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावलों की। बिरयानी हमारी बहुत ही खुशबूदार बनेगी। और साथ में मैंने 2 से 3 अदद लेमन्स को इस तरह से स्लाइसेस में काटा है, ये मैं इसमें डालूँगी इसके ऊपर। और साथ में मैंने हरी मिर्च को दरमियान में से कट लगाया है, तो इस तरह से मैं कुछ हरी मिर्चें इसके ऊपर रख दूँगी। और फिर इसको हम कपड़े से कवर करेंगे और फिर इसको हमने कवर करना है। अच्छा जी, जो फूड कलर हमने बना के रखा था वो इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने डाल देना है और फिर इसको कपड़े से आपने कवर करना है। और इसके ऊपर कोई हेवी वेट सा रखना है, जो भी आपके पास मौजूद हो वो रख के आपने इसको पहले जो है तो 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे रखना है। इतना भी हाई ना हो लेकिन हाई हो, मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हो। और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट दम देने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी शेप आएगी, चावल का दाना भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। देख सकते हैं आप, चावल हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए हैं, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। चावल पक गए, हमारी आलू भी बहुत ही परफेक्टली पके हैं और गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। आप चावल के दानों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मज़ेदार और परफेक्टली बने हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी, हमारी जो बिरयानी है वो तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको आप मिंट और हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी लेके। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।